सर आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर KCET 2023। इसमें और हमारे जो YouTube वीडियोस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों की ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में तुक्का लगाना। बीटा से हो रही है, यहाँ पे अल्फा से स्टार्टिंग हो रही है। इसके भी कोर्स बन रहा है KCET 2023 का, सच बता रहा हूं। फिर आ जाओ आप यार, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे पहले तो यार YouTube के अंदर में वीडियोस एक तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं KCET एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यहाँ पर आपको दिख रहा है केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन, 2 आगे आपको दिख रहे हैं 2018 के, 2 आपको जो है यहाँ पर पीछे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर। आप सबसे पहले तो देखो कि 2018 के एक एपिसोड नहीं बन रहा है, यहाँ पर एक एपिसोड यहाँ बना, फिर उसके बाद एक और बना, फिर उसके बाद में एक और बना, फिर उसके बाद में एक और बना, ठीक है। फिर अभी ये बन रहा है। ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आप देखोगे यहाँ पर और कितने सारे एपिसोड्स पड़े हैं 2018 के, राइट। तो फिर 2018 हमारे देखो कितने सारे एपिसोड्स पड़े हुए हैं। तो आप ये समझो कि मोटा मोटा अगर मैं 8-10 एपिसोड भी बना रहा हूं और हर में मैं 4-4 क्वेश्चन भी ले रहा हूं, तो आपको आराम से 30-40 क्वेश्चन में जो है तुक्का ट्रिक, जो भी रूल्स मैं बताता हूं आपको, वो सारे आपको अप्लाई होते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि सर ये जो ट्रिक आप बता रहे हो ना, ये 2018 में काम करता है, 2022 में नहीं काम करता, 2023 में नहीं काम करता, हमने मॉक टेस्ट में लगा के देखा। उन सारे बच्चों को मैं बता दूं कि ये जो सारे ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये 2018 में भी काम किए, 2019 में भी काम किए और 2020 में भी काम किए। क्यों? क्योंकि ये तो मैं आपको YouTube के फ्री प्लेलिस्ट में ही दिखा रहा हूं, है ना। अब बात आता है कि 2021 में भी काम किए हैं और 2022 में भी काम किए। क्यों? क्योंकि ये कोर्स के अंदर में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिन बच्चों को नहीं पता। ये हमारा क्या है, फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है, फ्री प्लेलिस्ट का हमारा पार्ट है, जहां पे प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। और कोर्स के अंदर में मैं आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में दिखाता हूं तुक्का ट्रिक्स लगा के, जिसमें कि कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, और चेक करते हैं हम लोग कि कितना हमारा सही होता है, कितना हमारा गलत होता है। ट्रिक्स को हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में सीखते हैं, सारे रूल्स को समझते हैं 5 घंटे के कोर्स के अंदर में, ठीक है। सारा चीज कवर हो जाएगा आपका, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, एनर्जी आपको मिल जाएगी कि आप एग्जाम में अच्छा कर सको, और आप रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन आप देखोगे। यहाँ पे आप पहले से सिलेक्ट करे हुए क्वेश्चंस देखते हो, आप कोर्स में रियल टाइम क्वेश्चंस देखोगे कि ऑन द स्पॉट किस तरीके से एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स लगाना है। और कोर्स के अंदर में 2022 का पेपर अटेम्प्ट करके मैंने 73+ मार्क्स आउट ऑफ 180 मैंने सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, विदाउट रीडिंग द क्वेश्चंस, सिर्फ ऑप्शंस के बेस पे, जो भी रूल्स मैं आपको बताता हूं उसके बेस पे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि तुक्का ट्रिक्स लगाने से 180 के 180 सही होंगे, 73 भी सही हो रहा है ना, तो ये भी पता है क्या है, ये जो रेशियो है ना, ये हर 10 में से 4 तुक्के सही होने वाला रेशियो है। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस वी आर गेटिंग 4 क्वेश्चंस करेक्ट बाय जस्ट तुक्का, विदाउट रीडिंग क्वेश्चंस, जस्ट बाय फॉलोइंग द रूल्स। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? तो इसीलिए क्या है, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे 1-2 क्वेश्चन में, क्योंकि देखो मैं 5-6 साल से ये कर रहा हूं, राइट, और 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर आज की डेट में इस चैनल के अंदर में है, और मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, तो इसका मतलब बच्चों को बेनिफिट होता है। आप बच्चों के कमेंट्स देखोगे, रिव्यूज देखोगे, आपको समझ में आएगा कितने बच्चे इससे बेनिफिट ले रहे हैं। कोर्स के अंदर में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? वो अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। कोर्स के अंदर में 73 मार्क्स आउट ऑफ 180 सिर्फ तुक्का ट्रिक से मैंने दिखाया है, ये कोई मजाक नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब आया इस क्वेश्चन के अंदर में हमारे इसमें क्या है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को हमको एलिमिनेट करना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या इस रूल पे विश्वास नहीं करते कि भाई एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही होगा नहीं होगा। तो मेरे को आप एक बात बताओ, कोई और बेटर मेथड है आपके पास में? नहीं है ना। पहली चीज तो तुक्का आपको वहां लगाना है जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग KCET में है ही नहीं, और कोई मेथड भी आपके पास में नहीं है। तो जो मेथड मैं बोल रहा हूं उसको अप्लाई कर लो, कुछ नुकसान नहीं होगा, होना होगा तो आपका फायदा ही होगा, क्योंकि वैसे भी आप प्रॉफिट में नहीं हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दिया करो। इसकी साइकोलॉजी आप समझो पहले तो। मान लो आपने कोई क्वेश्चन बनाया, आप पेपर सेटर हो, आपने कोई क्वेश्चन बनाया, आपका करेक्ट आंसर है 7, आपको पता है। अब आपको 4 ऑप्शंस बनाने हैं, आप कौन सा प्रेफर करोगे? 7, 8, 9, 10 प्रेफर करोगे ऑप्शन बनाना? 4, 5, 6, 7 प्रेफर करोगे, या फिर 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8? ठीक है, यहां पे आपका 7 और 7 यहां है, यहां पर आपका 7 और 7 यहां है।
और इसको मैं बोल देता हूं केस 1 और इसको मैं बोल देता हूं केस 2। आप किस टाइप के ऑप्शंस को रखना प्रेफर करोगे बच्चों के लिए? इसको रखना प्रेफर करोगे, क्यों? ऑब्वियस सी बात है, यहां पे जो हमारा 7 है वो कोने में दिख रहा है। कोई भी इंसान, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऐसे कोने में दिख जाए, एक्सट्रीम वैल्यूज में दिख जाए। तो ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है, हम जब भी ऑप्शन बनाते हैं ना तो 7 के एक वैल्यू इधर और एक वैल्यू इधर तो हमारे दिमाग में आ ही जाता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, 7 के इधर भी कुछ दे देंगे, 7 के इधर भी कुछ दे देंगे, 7 के इधर भी कुछ दे देंगे, 7 के इधर भी कुछ दे देंगे। जनरली जो ऑप्शन होता है ना वो ऐसे ही बनते हैं। फिर वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। मिक्स होके वो अलग अलग सेट में अलग अलग तरीके से जाता है। मतलब जरूरी नहीं है कि पहला वाला 1F होगा, किसी और बच्चे के लिए ऑप्शन सी 1F हो सकता है और ऑप्शन ए 5F हो सकता है, वो हो सकता है, वो जंबल हो सकता है। बट इनिशियली जब क्वेश्चन बनता है और ऑप्शंस बनता है वो इस तरीके से बनते हैं। और ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमारा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं बीच में छुपा के हम रखे, कोने में ना रखे, राइट। सो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को काटना है, बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का लगाना है। सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को काटना है, बीच वाले वैल्यूज में से आपको तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को काटना है, बीच वाले वैल्यूज में से आपको तुक्का लगाना है। सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यूज को आपको काटना है, बीच वाले वैल्यूज में से आपको तुक्का लगाना है। इस चीज को आपको जो है फॉलो करना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इससे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं तुक्के के सही होने के, और कुछ नहीं। गारंटी नहीं है कि आपके सही होंगे, लेकिन आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस 7 to 8 क्वेश्चंस आप ऐसा देखोगे जिसमें ये आपका अप्लाई होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है ना। कि आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिसमें एक्सट्रीम ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक्सट्रीम ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, बीच के कोई वैल्यू जो है वो करेक्ट होता है। तो इट्स बेटर कि आप इस मेथड को अप्लाई करके तुक्का लगाओ, तो आपके क्या होंगे ना, 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 50% प्रोबेबिलिटी आपका बचता है, इसके बाद में 2 में से 1 सही हो सकता है अगर हुआ तो, राइट। तो आपका क्या है, आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चन 7-8 में तो अप्लाई हो रहा है मेथड, लेकिन आपके कितने सही होंगे? 3-4 सही होंगे, क्योंकि आप 2 में से आपको तुक्का भी तो मारना है ना। 7-8 का आधा कितना हो जाएगा? 3-4 हो जाएगा। तो आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आप सही कर लोगे, मतलब 30 to 40% एक्यूरेसी से आप तुक्के लगा रहे हो, विच इज अ ग्रेट थिंग, है ना। 25% के ऊपर अगर आप कुछ भी कर लो वो बढ़िया है आपके लिए, है ना। अगर आप 30% एक्यूरेसी से तुक्के लगाओ, 40% एक्यूरेसी से तुक्के लगाओ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है वो। अगर आप वैसे कर लिए तो आप 100 में से 40 तुक्के आप सही कर लोगे, है ना। आप 180 में से 72 तुक्के आप सही कर लोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? और वही तो मैंने यहाँ पर कोर्स के अंदर में करके आपको दिखाया है, यस और नो। अब बता दो यार इसके करेक्ट आंसर की क्या है। BCBB हमको करेक्ट आंसर की दिया हुआ है। पहला का दिया हुआ है B, दूसरा का दिया हुआ है C, ठीक है, BC। फिर अपन को दिया हुआ है यहाँ पर B और यहाँ पर अपन को दिया हुआ है B, ठीक है। BCBB ये करेक्ट आंसर क्या अपन को दिया हुआ है। आंसर की यार आप लोगों को चेक करना है, अपने एंड से सॉल्व करके चेक कर लेना। बहुत गड़बड़ दिख रहा है, जिस बुक से मैं क्वेश्चंस लिया हूं KCET का, उसमें यार आंसर की वगैरह बहुत गड़बड़ घोटाला भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैंने सॉल्व करके चेकआउट नहीं किया, बट जो आंसर की दिया तो मैं आपको बता दे रहा हूं। उससे अपने को मतलब नहीं है, अपन का काम है बस ट्रिक सीखना, कि ट्रिक्स लगाते कैसे, वो चीज आपको सीखना, वही हमारा यहाँ इस एपिसोड से पर्पस है, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।